नमस्कार, मैं नितेश कुमार। स्वागत है आपका नया बिहार न्यूज़ में। मैं अभी फ़िलहाल लोक जनशक्ति पार्टी के मीटिंग से निकल रहा हूं। वहां क्या कुछ चिराग पासवान ने कहा मैं आपको बता दूं शॉर्ट में। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कुर्सी के लालची व्यक्ति हैं, वो जनता के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो विकास के बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता को संभालने के चक्कर में हैं। उन्होंने कहा कि 2019 के चुनाव में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अकेले लड़ सके, मैंने लड़ा। यानी कि चिराग पासवान खुद को बता रहे थे कि वो अकेले चुनावी मैदान में हैं। मैं आपको बता दूं कि बिहार के चुनाव में ये जो सियासी हलचल हो रहा है, ये जो बीजेपी और जदयू यूनाइटेड, हालांकि उन्होंने इस पर भी कटाक्ष किया कि यूनाइटेड तो कुछ रहा ही नहीं है, जनता दल यूनाइटेड में यूनाइटेड नाम का कुछ भी नहीं है। ये दोनों सहयोगी गठजोड़ में गांठ पड़ गया है। इसी पे तंज कसते हुए चिराग पासवान ने बहुत कुछ कहा। उन्होंने कहा कि ये लालची हैं और इनमें इतना हिम्मत नहीं है कि ये अकेले अपने बलबूते पर बिहार के सियासत और जनता के ऊपर राज कर सके। और मेरा सीधा सा मोटो ये है कि मैं जनता के ऊपर और जनता के साथ मिलकर उनके विकास के साथ काम करना चाहता हूं। आइए यही कुछ सुनते हैं कि क्या कहा चिराग पासवान ने। मैं सिर्फ रामविलास पासवान जी का अंश हूँ। मैं किसी का मोहरा, किसी का मॉडल नहीं। मॉडल है मेरे पास तो सिर्फ एक विकास का मॉडल है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। इशारा जनता दल यूनाइटेड का किसकी तरफ था? मैं बार बार कहता हूँ यूनाइटेड कहने में भी अब अटपटा लगता है, डिवाइडेड ही है जनता दल। पर बहरहाल इशारा किसकी तरफ था वो स्पष्ट था। भैया बताएं ना, बताए जनता दल यूनाइटेड कि भैया किसको, किसके इशारे पर बोल रहे थे ना कि चिराग पासवान को यूज़ किया गया, किसने यूज़ किया बताएं। अगर है हिम्मत तो बताएं जनता दल यूनाइटेड, बताएं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और अगर नहीं बता सकते, अगर नहीं जवाब है तो मुझे लगता है एक नए मैंडेट के लिए जाए, सारे राजनीतिक दल जाए। और मैं खुली चुनौती देता हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को, मैं खुली चुनौती देता हूं कि अगर हिम्मत है तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अकेले चुनाव में आकर दिखाएं, अकेले चुनाव लड़कर दिखाएं। दहाई का आंकड़ा मुख्यमंत्री जी की पार्टी पार नहीं कर पाएगी। अकेले चुनाव देख ही लिए थे भैया 2014 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विरोध में जब ये चुनाव लड़ने गए थे, कितनी सीटों पर रह गए थे? मात्र 2 सीटों पर मुख्यमंत्री जी की पार्टी रह गई थी। अगर इतनी ही ताकत है, इतनी हिम्मत है, इतनी विकास की रेखा आपने खींची है, इतना ही नीतीश मॉडल है, इतना ही सुशासन बाबू हैं आप, तो अकेले चुनाव लड़के दिखाइए ना। क्यों आपको गठबंधनों की जरूरत है? भाई चिराग पासवान तो नहीं डरा अकेले चुनाव लड़ने से, लड़ा, डंके की चोट पर लड़ा। और मेरे लड़ने की टीस अभी तक आप लोगों की आवाज में सुनाई देती है, अभी तक वो कराह सुनाई देती है। अकेले लड़के दिखाए मुख्यमंत्री जी की पार्टी, बिना महागठबंधन के साथ गए हुए, बिना एनडीए के साथ रहे हुए, नए जनादेश के लिए जाए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी। और उसके बाद देखते हैं कि भैया कितना जनता का साथ इनको। लेकिन चिराग जी अब पूरी तरह से तैयार। अरे प्रभु, चिराग पासवान किसके साथ जाता नहीं जाता छोड़ दीजिए ना, वो चर्चा का विषय ही नहीं है। चिराग पासवान को बिहार की जनता के साथ रहना है। सत्ता का लालची नहीं हूं मैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं हूं मैं। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि मैं गठबंधन में हूं नहीं हूं, मुझे इतना ही फर्क पड़ता भैया मैं 2019 में नतमस्तक रहता। अगर मुझे मंत्री ही बनना होता, मुझे विधायक ही जिताने होते, 2020 में बता दीजिए मैं 15 सीटों पर लड़ता, तो मेरे मंत्री होते कि नहीं होते बिहार में? मैं खुद केंद्रीय मंत्री होता कि नहीं होता दिल्ली में? क्यों लड़ा मैं अकेले भैया? बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की वजह से मैं लड़ा अकेले। और आज भी मुझे नहीं फर्क पड़ता कि भैया ना मैं भाजपा में हूँ, ना मैं महागठबंधन में हूँ, ना मैं एनडीए में हूँ, मुझे नहीं फर्क पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है क्योंकि बिहार की जनता को जब आज आपकी जरूरत है, तो कभी आप राजभवन का रास्ता ढूंढ रहे हैं, तो कभी आप विधानसभा का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बचाव मैं क्यों करूंगा? आरसीबी जी खुद सक्षम है और वो ना सिर्फ अपना बचाव कर सकते हैं, भैया मुख्यमंत्री जी के सबसे करीबी रहे हैं वो। मुख्यमंत्री जी को चिंता होनी चाहिए जब आरसीपी जी बोलने लग जाएंगे। कभी चिराग मॉडल, कभी आरसीपी मॉडल, क्या व्यवस्था है कि वो भाजपा का साथ देगी? सत्ता, कुर्सी, इसके अलावा कुछ नहीं है। और जैसे ही दूसरी कुर्सी फिक्स हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में ये बात स्पष्ट हो जाएगी, जैसे ही महागठबंधन में उनकी पुनः मुख्यमंत्री पद की कुर्सी तय हो जाएगी, संभवतः कुछ घंटों में हो जाए या कुछ दिनों में हो जाए, जैसे ही वो कुर्सी तय, पाला बदल लिया जाए। मैं आज भी कह रहा हूँ कि बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे, भले ये तत्कालिक गठजोड़ करके, जोड़ तोड़ करके वैकल्पिक सरकार संभवतः, सब अभी हाइपोथेटिकल है भैया। मुख्यमंत्री जी के मन में क्या है मुख्यमंत्री ही जानते हैं।
या उनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जिनको ये बात पता है कि उनके पेट में दांत हैं, तो वो लोग जानते होंगे। तो मुख्यमंत्री जी क्या कदम लेंगे नहीं लेंगे ये मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है कि मौजूदा गठबंधन हो या वैकल्पिक गठबंधन, महागठबंधन के साथ जाकर मुख्यमंत्री जी अगर मुख्यमंत्री बनते हैं, कोई भी गठबंधन की सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल तो नहीं पूरा कर पाएगी। 2025 से पहले व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की वजह से यकीनन बिहार में मध्यवर्ती चुनाव होकर रहेंगे। भाई ये तो राजद ही बता सकती है, मैं अधिकृत नहीं हूँ इसको बताने के लिए। राजद बताए कि भाई अब राजद भी के पहले तो नो एंट्री थी, फिर एंट्री का बोर्ड लग गया था कुछ दिनों पहले, इफ्तार से पहले हम लोगों ने देखा। चिराग जी मॉडल में आपने कहा कि भाजपा वैसी स्थिति में आपको जानकारी सर मैंने सिर्फ एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन का मैंने जिक्र किया कि संभवतः भाजपा के मंत्री रिजाइन करेंगे, भाजपा के मंत्रियों को रिजाइन करने के लिए कहा जाएगा, या जैसे पिछली बार किसको जानकारी थी शाम को यकायक आप ही सबके न्यूज़ चैनल पे हम लोगों ने देखा ना, जब 2017 में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का काफिला सीधा राजभवन पहुंचा, उन्होंने इस्तीफा दिया, अगले दिन पुनः उन्होंने सरकार बना ली। परिस्थितियां कैसी होंगी मुझे नहीं पता, पर आने वाले समय में इस बात की संभावनाएं प्रबल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एक बार फिर से पलटी जरूर मारेंगे। चिराग जी आरसीपी सिंह का है, जदयू एक डूबी हुई पार्टी है, आरसीपी सिंह का है। मैं ठीक बोल रहा हूँ, बिल्कुल उन्होंने डूबता हुआ जहाज का, उन्होंने ये नहीं कहा कि डूबी हुई पार्टी है, डूबी हुई पार्टी हो जाएगी, कहने का मतलब जल्द ये जहाज पूरी तरीके से सिंक हो जाएगा। भाई इसका ये प्रश्न का औचित्य ही नहीं है अभी, क्योंकि सब बहुत हाइपोथेटिकल है और मैंने इस बात को स्पष्ट किया है, ना मैं एनडीए का हिस्सा हूँ, ना मैं महागठबंधन का हिस्सा हूँ। लोक जनशक्ति पार्टी अकेले अपने संगठन को, अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए काम कर रही थी, करेगी।